गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? स्वस्थ हैं? ढंग से पढ़ाई चल रही है? एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लगा करके लेक्चर्स जितने हमने दिए हैं सिर्फ आप उसको रिवीजन कर लो, 100% स्कोर हो करके आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे तो मैं एग्जाम के लिए पढ़ाता नहीं हूँ, एग्जाम के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा लक्ष्य है फिजिक्स की सही जानकारी, सही कंसेप्ट आप तक पहुंचाना, यही प्रयास है हमारा। और इसका बेनिफिट आने वाले समय में आपको लाइफ में कितना मिलेगा वो वक्त बताएगा। ठीक है, आइए देखते हैं डेंसिटी क्या होता है, उसको समझते हैं थोड़ा। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वांटिटी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम आपको बताने वाले हैं, इसको हिंदी में घनत्व कहते हैं। छोटी छोटी चर्चा कभी कभी बहुत घायल करती है, इसको याद रखिएगा देखा जाए। और ये तो मैंने पहले ही बताया कि मैं द्रव पदार्थ के विषय में चर्चा कर रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कुछ द्रव पदार्थ ले लिए, कुछ लिक्विड ले लिया, हो सकता कुछ भी, आपको जो भी मिक्सचर लेना है, शरबत ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और इसको डाल करके हमने ये देखना चाहा कि इसमें इस मतलब वॉल्यूम में जो भी लिक्विड रखा हो, जो भी द्रव पदार्थ है, जिस रूप में भी हो, उस द्रव पदार्थ का घनत्व कितना है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये अगर ये शरबत है, नमक पानी का या चीनी पानी का, मान लो ये घोल है, तो इसका घनत्व कितना है, ये हम अगर जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे? तो देखिए, सीधी सी बात है, घनत्व जो होता है, और ये तो मान लो कि मैं लिक्विड के केस में बात कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना है कि ये सिर्फ लिक्विड के ही मामले में चर्चा होगी। ठोस पदार्थ का भी घनत्व होता है, एकदम होता है, 100% होता है। कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 1 किलोग्राम लकड़ी है या 1 केजी आयरन है, तो आयरन का जो वॉल्यूम रहा होगा, उस वॉल्यूम में, उस आयतन के इकाई मात्रा में आयरन का कितना द्रव्यमान है, वही उसका डेंसिटी कहलाएगा। साफ सीधी बात है। ये मतलब एक जनरल थ्योरी है। घनत्व जो है वो पदार्थ के किसी भी रूप का हो सकता है, गैस का हो सकता है, ठोस का हो सकता है, द्रव का हो सकता है। इसीलिए इसको मैं ओवरऑल परिभाषित करता हूं। ये जरूरी नहीं कि मैं द्रव पदार्थ के लिए ही करूँ। अलग बात है कि जो चैप्टर अभी हमारा चल रहा है, उस चैप्टर में हम लोग द्रव पदार्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये अलग बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ द्रव पदार्थ की डेंसिटी होती है और ठोस और लिक्विड का नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। सो घनत्व की साफ सीधी परिभाषा है कि किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है, उसकी मात्रा और उसके आयतन का अनुपात होता है। ये मान लो ठोस है, सॉलिड है, किसी कंटेनर में मान लो मैं किसी जार में मैं गैस रख देता हूँ, ये गैस का लीड लगा दिया मैंने, और अगर मान लो इस पर मैं क्या करता हूँ, कोई भी गैस जो भी हो, सपोज कीजिए ना कि मैं इसमें CO2 गैस रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमको उससे हमें अभी गैस की क्वालिटी परिभाषित नहीं करनी है, हमें परिभाषित करना है किसको? डेंसिटी को। तो सीधे कहते हैं किसी भी पदार्थ का घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व उसकी मात्रा, उसके इकाई आयतन, उसकी मात्रा उसके इकाई आयतन में किसी भी पदार्थ का घनत्व इकाई आयतन में उपस्थित, थोड़ा सेंटेंस, इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में
उपस्थित उस पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। बस अब जहां जिस स्थिति में इसको यूज करना है कर लीजिए, यानी घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन, मात्रा बटे आयतन, है ना। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा अगर मैं इसको SI यूनिट दूं, अंग्रेजी में भी लिखना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी बच्चा बोल देता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये कहलाता, कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए अगर मैं इसका SI यूनिट देखना चाहूंगा तो देखिए ना, कौन मना करता है। मात्रा के लिए यहाँ पर केजी और बटा ये वॉल्यूम को मैं मीटर क्यूब लिखता हूँ। 1 kg अपॉन 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो गया kg पर मीटर क्यूब। बहुत सा होता है, मिलीलीटर में होता है, लीटर में होता है, तो कौन सी परेशानी है। मैं उधर भी करके देता हूँ और थोड़ा यूनिट का कन्वर्जन भी जान लीजिए। अदर यूनिट में अगर बात करें तो अदर इकाई में इकाइयां हैं लीटर, LITRE, मिलीलीटर, मिली लीटर, या इसी को ml बोलते हैं। ये सब चीज तो आप जानवे करते हैं ना कि 1000 मिलीलीटर ये बराबर होता है 1 लीटर के। इस सब में क्या पूछना। लेकिन अगर मैं यूनिट के जैसे घन मीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है, नोट कर लीजिए इस बात को, नोट 1 मीटर क्यूब जो होता है ना वो 1000 लीटर के होता है। ठीक है, कितने के बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर। समझ गए ना? 1000 लीटर के बराबर 1 घन मीटर होता है। कभी कभी मैंने बहुत से बच्चों को पूछकर देखा है, इसका मतलब समझते हैं? अगर आपके पास 1 मीटर चौड़ा ऊंचा, 1 मीटर लंबा इस तरह का कोई टैंक है, ठीक है, अक्सर ये लोग पूछ देते हैं, उस समय में लगता है कि ये क्या हो गया, है ना। तो ये सब चीज समझने का है। देखिएगा ध्यान से, देखिए है ना, मान लो ये कोई टैंक है जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है। 1 मीटर ऊंचाई भी है, 1 मीटर लंबाई भी है और 1 मीटर इसकी चौड़ाई भी है। इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये वॉल्यूम हो जाएगा बराबर 1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर बोलते हैं। इसमें जो लिक्विड आप रखना चाहिएगा ना वो 1000 लीटर के लिक्विड आ जाएगा। यहीं से प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर ये रिलेशन लाया गया है लीटर में और मीटर क्यूब में। ठीक है, तो हम तो कुछ ना कुछ यूनिक ही बताते रहेंगे आपको हमेशा। आइए अब आपको बताते एक बहुत ही बेहतरीन क्वांटिटी है, उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी विशिष्ट गुरुत्व, या कभी कभी विशिष्ट घनत्व भी कहते हैं उसको। मैं एक बार बहुत परेशान हुआ था इस क्वांटिटी को समझने में। चलिए, लेकिन आपको परेशान नहीं होने देंगे, ये मैं जानता हूं ना कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत होना है। देखिए, आइए इस क्वांटिटी को भी शॉर्टकट में समझ लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। ये कुछ नहीं है, आसान सा चीज है, पर हम लोग परेशान होते हैं इसको जानने के लिए। ये रेशियो है, जानते हैं, ये बराबर होता है किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व और डिवाइडेड बाय 4 डिग्री सेल्सियस पर
पानी का घनत्व, है ना? जी हाँ, दोनों घनत्व का ही ये रेशियो है। और डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम है कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर को, हाँ, ये होता है 10⁻³ kg/m³। याद रख लीजिएगा इसको। और इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी एक राशि ऐसी है जिसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होती है। थैंक यू।